हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सैनिक क्लास सक्सेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 10th और 12th सीबीएसई यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी बुक को करा रहे थे, जिसके क्रम में बढ़ते हुए हमने चैप्टर प्रकाश जो कि लाइट यानी कि जो कि 10th में है, और प्रकाश एवं प्रकाश की जो कि 12th में को पढ़ा रहे थे, जिसके क्रम में हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। यानी जब किसका प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाए या विरल से सघन में जाए तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इस विचलन की घटना को क्या कहते हैं हम? इस विचलन की घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। लेकिन कल हमारे पास दो टॉपिक आए थे कि एक सघन माध्यम एक विरल माध्यम होता है, यानी सघन को कहते हैं डेंस मीडियम। तो हमने माध्यमों के बारे में पढ़ा नहीं था, तो इसलिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया कि सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि प्रकाश के माध्यम यानी कि मीडियम ऑफ लाइट ट्रेवल्स, यानी कि द मीडियम्स इन विच द लाइट इज ट्रेवल्स, दैट व्हाट इज द नेम ऑफ दीज नेम्स, दीज मीडियम्स। द फर्स्ट नेम इज डेंसर मीडियम, और सेकंड को हम आपको कल की वीडियो में कराएंगे। यानी पहला दिया हुआ है कि सघन माध्यम होता है, यानी कि लाइट जो कि लाइट की रेज जो होती है, जो इंसिडेंट मीडियम से होकर निकलती है, पारदर्शी माध्यम से होकर निकलती है, आर पार निकलती है, तो वो सघन से निकलती है या तो विरल से निकलती है, एक से ही निकल सकती है। तो कहते हैं सघन माध्यम को कहा जाता है इंग्लिश में डेंसर मीडियम। अब देखिए नाम से हिंदी में देखिए सघन यानी बहुत घना हो, इतना घना हो कि वो सॉलिड फॉर्म में हो, यानी सॉलिड हो एक तरह से, जैसे कि तुम वाटर को ले सकते हो, कांच को ले सकते हो, ठीक है। तो उस डेंसर यानी डेंस हो, बहुत ज्यादा डेंसिटी हो उसकी, या ठीक है ना। तो उसकी डेफिनेशन समझने के लिए पहले आप फिगर को समझ लीजिए। देखिए आपको ये फिगर दिख रहा है, फिगर में क्या हुआ, एक आपतित किरण है, एक परावर्तित अपवर्तित किरण है। ये जो होता है ये M1 M2 मिरर है, यानी क्या है, ये एक कांच है, ठीक है। अब देख रहे हैं तुम कांच के ऊपर क्या है, कांच रखा हुआ है, तो कांच के ऊपर हवा ही होगी, कुछ नहीं है, तो यानी वायु है। और वायु एक विरल माध्यम होता है, यानी हल्का माध्यम को विरल कहा जाता है, और घने माध्यम को या ठोस माध्यम को सघन माध्यम कहा जाता है। तो नीचे कांच है, तो ये क्या हो गया, ये सघन माध्यम हो गया। तो आज हम यही जानेंगे कि विरल और सघन माध्यम होते क्या हैं, इनकी वजह से किरणें जो है विचलन के बाद या तो अविलंब से, यानी ये नॉर्मल दे रखा है N1 N2, इससे दूर हट जाती है या पास आ जाती है। तो जिन माध्यमों की वजह से आती है उन माध्यमों के बारे में हम जानेंगे, जिसका पहला टॉपिक है, पहला माध्यम है, पहला टाइप है सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम। तो कहें हम सघन माध्यम की बात करें तो लिख रहा है डेफिनेशन में, यदि अपवर्तित किरण, मैं आपको बता दूं ये अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण है, ये आपतित किरण है, ये अविलंब है, ये आपतन बिंदु है। तो कह रहा है यदि अपवर्तित किरण यानी ये वाली किरण आपतित किरण के सापेक्ष यानी इस वाली किरण के सापेक्ष अविलंब की ओर झुक जाती है, यानी अविलंब की ओर झुक गई, देखो ये वाली किरण इसके सापेक्ष अविलंब की ओर झुक गई, तब दूसरा माध्यम यानी ये वाला माध्यम, ये फर्स्ट माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, तब दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहलाता है। यानी कि कहना ये चाह रहा है कि आपतित किरण आई और अपवर्तन के पश्चात जो है, क्योंकि ये विरल माध्यम से सघन में आ रही थी, तो वो अपवर्तन के पश्चात अविलंब की ओर झुक जाती है। जाना इस रास्ते पर था, इस बेस पर जाना था, इसको फॉलो करना था, लेकिन ये इधर आ गई, यानी कि डाइवर्ट हो गई अपने पास से, यानी विचलन हो गया। विचलन को भटकने को क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं, जो कि आर एंगल पे हो गया, जहां पर आई आपतन कोण है और आर परावर्तन कोण है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि सघन माध्यम क्या होता है। तो उसने बता दिया, यानी कि अपवर्तित किरण और अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अविलंब की ओर झुक जाती है, तो दूसरे माध्यम को जिसके सापेक्ष झुकी थी, जिसमें झुकी थी, उसको पहले के सापेक्ष सघन माध्यम कहा जाता है। यानी कि वह माध्यम जिसमें किरण अविलंब की ओर झुक जाती है वही सघन माध्यम कहलाता है, और वह माध्यम जिसमें अविलंब से दूर हट जाती है वही विरल माध्यम कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन अगर हम इंग्लिश में देखना चाहे, सीबीएसई बोर्ड वाले और इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए डेफिनेशन होगी, इफ द रिफ्रैक्टेड रेज बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल विद रेस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे, then the second medium is called denser with respect to the first medium। अब मैं आपको इसका डिफाइन करके बताता हूँ कहना क्या चाहता है ये। देखिए रिफ्रैक्टेड रेज क्या है, रिफ्रैक्टेड रेज जो आपने रिफ्रैक्शन के बाद जो आती है, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहा है कि कहाँ गया, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रेज वो होती है जो आने वाली होती है, आपतित किरण को इंसिडेंट रे बोलते हैं और रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं अपवर्तित किरण को। तो कह रहा है इफ द रिफ्रैक्टेड रेज, यदि ये रिफ्रैक्टेड रेड है,
बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, अगर नॉर्मल की ओर बेंड हो जाए विद रेस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे, यानी उसी किरण के सापेक्ष जो आने वाली थी। देन द सेकंड मीडियम, तो ये सेकंड वाला मीडियम जो इज कॉल्ड डेंसर, ये कहा जाएगा, ये डेंसर कहा जाएगा विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, यानी विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम के सापेक्ष ये कहा जाएगा, डेंसर कहा जाएगा। तो आशा करता हूँ आपका वीडियो, आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल का हमारा टॉपिक रहेगा विरल माध्यम, यानी लाइट मीडियम। यानी विरल माध्यम क्या होता है, जैसे कि एयर को ले सकते हैं, मेरी एयर विरल माध्यम होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लेके जय हिंद जय भारत।